नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल का नाम है द रूम। और अगर आप हमारे चैनल में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से अपने फॉलोअर्स के साथ लगातार डिस्कशन में जुड़े रहते हैं। और आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही शानदार रहा। सबसे पहले तो अगर आपने हमारी बैंक निफ्टी एनालिसिस की आज की वीडियो नहीं देखी है, जो हमने आज के लिए कल बनाई थी, तो उसे जाकर आप ज़रूर एक बार देखिएगा। कितना एक्यूरेटली हमने उसमें एनालिसिस आज बैंक निफ्टी का किया था। उसके बाद जब दिन की शुरुआत हुई तो हमने, और इसके अलावा हमने कल एक स्ट्रेटजी की वीडियो भी पोस्ट की थी। इस स्ट्रेटजी को हम काफ़ी टाइम से प्ले करते आ रहे हैं मार्केट में, और इस स्ट्रेटजी ने हमें वाकई में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें अगर आप इस आई कैन बैट कि अगर आप इस स्ट्रेटजी पर 100 ट्रेड लेते हैं तो कम से कम आपका जो कैपिटल है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट से ग्रो करने वाला है। लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना है। आपको ऑनेस्टली इस स्ट्रेटजी पर सेम पोजीशन साइजिंग के साथ 100 ट्रेड लेने हैं, और आपको खुद ही इवेल्युएट करना है कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो इस स्ट्रेटजी का हमने बेसिक वीडियो बना दिया है। अगर इसके बाद आपको लगता है कि आपको इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जानने की ज़रूरत है, जो कि हमने आज इस स्ट्रेटजी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को अपने बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में आज मार्केट में अप्लाई किया था, और बहुत अच्छे से आज हमने 250 से ऊपर पॉइंट आज मार्केट में स्कोर किए। तो अगर आप यहाँ पर देखें, हमने दिन की शुरुआत में ही अपने फॉलोअर्स के साथ पहले ही बता दिया था कि हम 51,400 सीई को 987 पर शॉर्ट करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने 987 बहुत लेट शॉर्ट किया, क्योंकि आज घर के थोड़े काम थे, तो उस काम की वजह से आज मार्केट में आना बहुत थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन बहरहाल जो भी था, हमें डायरेक्शन का अंदाज़ा था कि मार्केट में आज डायरेक्शन इनिशियली क्या हो सकती है। तो उसके हिसाब से हमने 51,400 की कॉल को 987 पर शॉर्ट किया। इस पर हमने अच्छे से 90 से 100 पॉइंट बनाए थे। उसके बाद हमने लगातार मार्केट में अपना डिस्कशन चालू रखा। हमने एक स्ट्रेडल भी बनाया था 51,400 का। आज हमने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ 51,400 की कॉल पर रखा। बीच में हमने एक स्ट्रेडल बनाया था। उस स्ट्रेडल में भी हमें एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, 37 से 40 पॉइंट मिले, लेकिन वो बहुत ही शानदार हमारा आज का जो भी था ट्रेडिंग जर्नी आज की बहुत शानदार रही। और इस पूरे वीक में, जो कि पहला वीक है 2025 का, हमारे तीनों दिन बहुत ही पॉजिटिव नोट पर एंड हुए हैं। और हम होप करते हैं कि जितना भी हमने अपना प्रॉफिट बनाया है, आने वाले वीक्स और मंथ्स में इसे कंपाउंड ही करें और इसे लूज़ ना करें। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो हमने 51,400 की कॉल को अपनी वीवेब बेस्ड स्ट्रेटजी से 2 बार शॉर्ट किया। एक बार हमने इसे 950 पर शॉर्ट किया, और हमने इसे अराउंड 902 पर बुक किया। उसके बाद हमने दोबारा इसे 964 पर शॉर्ट किया, लेकिन उस पोजीशन में हमने, उस ट्रेड में हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट बनाए। अगर आप यहाँ देखें तो हमने क्लियरली बोल दिया था कि जो हमने 964 पर पोजीशन शॉर्ट की है, उसे हम बुक करेंगे अपना 820 से 840 के अराउंड। ये हम एवरीडे हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमने अपनी ट्रेड्स ली हैं, उसकी हम एक समरी मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे दे देते हैं, जिससे कि सभी फॉलोअर्स अपना इवेल्युएट कर सके कि उन्होंने किस किस पोजीशन में अपनी एंट्री बनाई थी, और जो भी हमने अपनी ट्रेड्स लिए हैं वो जस्टिफिएबल थे या नहीं थे। देख सकते हैं आज हमने अराउंड 4 ट्रेड लिए, और जो कि हमने अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर भी किए। तो और इन 4 ट्रेड्स में हमने अराउंड 285 पॉइंट भी आज मार्केट में बनाए। इसके अलावा मैंने एक्स अकाउंट पर हमने अपने पोस्ट भी किया था कि हम पोजीशनली बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, और हमारा पोजीशनल टारगेट 50,750 का है। उस टाइम पर मार्केट बैंक निफ्टी अराउंड 51,232 या 30 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप देखें, हमारा आज दिन की क्लोजिंग बहुत ही शानदार नोट पर हुई, और कुछ हमने अपने मार्केट में कुछ हार्मोनिक्स पैटर्न्स भी हमने आज अपने अप्लाई किए। और अगर आप उन पैटर्न्स को देखें तो हमने अगर आप हमारा पूरा फोकस आज 51,400 की कॉल और पुट पर ही रहा। हमने 51,400 की कॉल जब 964 पर यहाँ शॉर्ट की थी, तो हमारा टारगेट था इसमें कहीं ना कहीं 720 का, जिसका इसने लो बनाया था 743 का। उसके अलावा जो हमारी पुट थी, हमने क्लियरली बोला था कि हमारा टारगेट ये होगा 996, तो शायद इसने 1,002 के आसपास का हाई बनाया था। आप उसे देख सकते हैं। अगर हम दूसरा, हमने स्क्रीनशॉट भी अपने फॉलोअर्स के साथ मार्केट में शेयर भी किया था। अगर हम उस स्क्रीनशॉट पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने
मेंशन भी किया था, जस्ट लुक एट दिस गाइज, वी ड्रू द हार्मोनिक्स ऑन 51,400 पी इन लास्ट पोस्ट एंड एग्जैक्टली मेड टॉप दैट वी पॉइंटेड आउट फॉर द टारगेट। तो अगर आप इसे देखें तो हमने यहाँ पर कहीं टारगेट अपना डिफाइन किया था और एग्जैक्टली वही आज 51,400 की पुट का टॉप भी रहा। और ये सिंपल ABCD पैटर्न था जिसे हमने आज मार्केट में अप्लाई किया। तो आगे चलते हैं, और अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हालांकि अभी 5 ही लोग हैं, लेकिन आई एम श्योर बिकॉज हमने अभी अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग सेबी रजिस्ट्रेशन। तो अभी तो हम हालांकि कोई भी एक रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही मार्केट में गाइड कर सकते हैं एज़ पर सेबी रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन जैसे ही हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आई थिंक दिस ग्रुप गोना ग्रो. I think it's gonna go places. There will be thousands of people in this group. We are very much sure about it because हमारी years of practice जो हमने आज तक जितने भी लॉसेस सफ़र किए हैं, करोड्स में हमने लॉसेस सफ़र किए मार्केट में, लेकिन हमारी जर्नी ऐसी शानदार रही है कि हमने उन लॉसेस को भी रिकवर किया। एंड टुडे वी स्टैंडिंग एट अ पोजीशन वेयर वी कैन प्राउडली से यस वी आर मेकिंग सम गुड प्रॉफिट्स एंड आवर फॉलोअर्स कैन सी इन द मार्केट। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि मार्केट में आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया और क्या आज हमारा पूरा ट्रेडिंग पैटर्न रहा, और आने वाले सेशन में बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर अगर आप इस चैनल को देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी इस चैनल में लगभग 2020 से ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं ये इस चैनल को 7 से 8 बार टच भी कर चुका है ऑन अ वीकली बेसिस आई वुड से। और अगर आप देखें तो हमारे इस वीक की क्लोजिंग जो हुई है वो एक परफेक्ट डोजी कैंडल के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि मार्केट में इनडिसीजन की सिचुएशन है, मार्केट अभी श्योर नहीं कर पा रहा है कि क्या मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को फर्दर कंटिन्यू डाउन साइड का मूव दिखाना है, जो कि इसे 48,000 से 48,500 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन उस लेवल तक आने के लिए मार्केट को डिसाइसिवली इस चैनल को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि एक मल्टी ईयर चैनल है। लगभग 4 साल से बैंक निफ्टी इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, और जब कोई भी इंडेक्स किसी चैनल में मल्टी ईयर ट्रेड करता है तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एक मैसिव मूव आपको ज़रूर देखने को मिलता है। अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जब से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था तो उसमें वॉल्यूम्स बहुत कम थे। वॉल्यूम्स कम इसलिए थे क्योंकि एफआईआईज़ की कोई भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है लेकिन एफआईआईज़ का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट मार्केट में था, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर वी आर ऑल्सो फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड वी आर एनआरआईज, तो वी ऑल्सो डू बिजनेस विद और द लोकल पीपल ही है। तो क्या होता है कि यहाँ पर सभी लोग क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के लिए 22 या 23 दिसंबर से ही छुट्टियों पर जाना शुरू कर देते हैं, और अभी भी पूरे एफआईआईज़ आपको वापस आते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द एफआईआईज़ विल कम फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो मंडे से लोगों का आना शुरू होगा, आपको अच्छे खासे वॉल्यूम भी मार्केट में दिखेंगे, और उसके अलावा आपको एक्यूरेट पैटर्न और मार्केट की डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी। कल आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मार्केट में ऑटो सेल्स का डेटा बहुत अच्छा आया है और बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। कुछ बैंक, कपल ऑफ बैंक्स का 15% के अराउंड डिपॉजिट ग्रोथ भी आया है। तो इन सभी के बेस पर कुछ चैनल्स ने हमारे अच्छे खासे लॉन्ग होने की भी राय शुमारी दे दी थी, लेकिन हमने तब भी, अगर आप हमारा कल जो हमने एक वीडियो बनाया था आज के मार्केट बिहेवियर के लिए, अगर आप बैंक निफ्टी एनालिसिस या निफ्टी एनालिसिस का आप हमारा वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें क्लियरली बोला था कि अभी मार्केट में कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आपको सिर्फ ट्रेड व्हाट यू सी ऑन द चार्ट, आपको चार्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल हो चुका है और पिछले कुछ 2-3 साल में मार्केट ने इतना अच्छा बुल रन दिखाया है। हो सकता है कि मार्केट इस साल उतना अच्छा बुल रन ना दिखाए और एक कंसोलिडेशन फेज़ या छोटा मोटे करेक्टिव फेज़ में भी मार्केट जा सकता है। और जितने भी स्पाइक्स मार्केट में आपको आते हुए दिखाई देंगे, हमें जहाँ तक लगता है कि वो स्पाइक्स सेल ऑन द राइज की अपॉर्चुनिटी हमें कहीं ना कहीं देंगे। अभी हमारा बजट भी आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट एक इमोशंस पे भी रन करता है, तो उस इमोशंस के अकॉर्डिंग
आपको पता है कि इमोशंस के साथ और कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मार्केट मूवर्स के पास हमेशा हमेशा होती ही हैं, क्योंकि वी आर गोइंग इनटू द रिजल्ट सीजन ऑल्सो। तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपको एक अच्छी खासी प्री बजट रैली भी देखने को मिल जाए, लेकिन हम कुछ भी एज्यूम ना करके हम वो ही प्लान करके हम वो ही करेंगे जो हमें चार्ट बताएगा, एंड चार्ट कैन टेल यू एवरीथिंग। दोस्तों अब देख लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अगर आप इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो इस वीकली चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, कि अगर आप इस वीकली कैंडल का क्लोज देखेंगे तो ये परफेक्ट एक डोजी कैंडल के रूप में बंद हुआ है, और इसका जो लोअर एंड है वो कहीं ना कहीं 50,500 और अपर एंड इसका 51,900 के आसपास है। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रेंगल बना के भी मंथली एक्सपायरी के लिए छोड़ दिया होगा, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, अगर मैं इस रेंज को आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये जो एक आपकी वीकली कैंडल है, जब तक मार्केट, हो सकता है कि मार्केट अभी इसी रेंज में आने वाले 2-3 वीक आपका ट्रैवल करता रहे, राइट। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करे और उसके बाद कहीं ना कहीं थकाने के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मार्केट एक डिसाइसिव मूव आपको बैंक निफ्टी में या तो ऊपर की तरफ और या नीचे की तरफ दे सकता है। और हम क्यों कह रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज नेक्स्ट मंथ आपका बजट है, तो बजट से पहले मार्केट एक डिसाइसिव मूव आपको यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि बजट से बहुत सारी पूरे एक साल की रणनीति आपकी सरकार तय करती है। तो उसके अनुसार जितने भी बिजनेसेस हैं सभी को ये पता होता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इकोनॉमी में कितना करेंसी पंप होने वाली है, या लोगों की परचेजिंग पावर डाउन होने वाली है, अप होने वाली है। तो उस सभी के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं मंथ एंड तक का वेट यहाँ पर कर सकता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड करें तो कहीं ना कहीं इस चैनल को, इस रेंज को अपने ध्यान में रखें। तो इस रेंज का अपर पॉइंट आपको कहीं ना कहीं 51,900 से 52,000, और लोअर एंड आपका 50,500 से लेके कहीं ना कहीं ये 50,300 तक भी मार्केट हो सकता है एक डाउन स्पाइक मार दे। क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसका इस कैंडल को यहाँ पर देखेंगे तो ये रेंज कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास आपकी आती है। तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट, लेकिन अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो ये 50,000 का जो जोन है, 49,800 से 50,000 का जो एक जोन है, ये भी मार्केट में बहुत अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए आपका 49,750, 49,800 या 49,700, 49,600 तक भी चला जाए, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ जाने के बाद मार्केट आपको एक दोबारा से इसी रेंज में वापस आता हुआ दिखाई दे, और पूरा महीना बैंक निफ्टी हो सकता है कहीं ना कहीं इसी रेंज में अपना टाइम स्पेंड करे, और मंथ के एंड में कहीं ना कहीं एक्सपायरी के आसपास या तो एक डाउन मूव या एक अप मूव दिखाता हुआ आपको बैंक निफ्टी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा, और आई थिंक हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट को ये इन्वर्स फ्लैग ज़रूर दिख रहा होगा। तो मार्केट जब किसी किसी फ्लैग को इस तरह से, किसी भी पैटर्न को या किसी भी सेटअप को इस तरह से बनाता है, तो सभी लोग उसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 2% या 3% लोग ही उसे देख पाते हैं। मार्केट आपको वो दिखाना चाहता है और आपको बिलीव करा देता है कि हाँ, ये सेटअप फॉर्म हो चुका है, और उस सेटअप को फॉर्म होने से पहले या उसका एग्जीक्यूशन होने से पहले या आप उस ट्रेड में कूद पड़ते हैं, और उसके बाद आपको बहुत सारे लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं। अगर आप ध्यान से इस इन्वर्स फ्लैग को देखेंगे तो बाय सेटअप, अगर ये इन्वर्स फ्लैग ब्रेक होता है और मान लीजिए यहाँ लास्ट किस के कॉन्सेप्ट के साथ इसे रीटच करने के बाद नीचे एक डाउन साइड मूव देता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अभी ये इन्वर्स फ्लैग देखा और लोग कहेंगे कि हाँ भैया इन्वर्स फ्लैग है, अब तो मार्केट टूटने ही वाला है, और मार्केट आपको यहाँ पर 7 से 8 दिन, 6-7 दिन इसी रेंज में आपको ट्रेवल करता हुआ दिख जाएगा, और उसके बाद आपका जितना भी कैपिटल है वो सब वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट इसमें ब्रेक डाउन देगा और ये पूरा पैटर्न आपको कहीं ना कहीं 48,000 या 48,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा, तब तक आपके अकाउंट में कुछ भी कैपिटल बचा नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले आपको मार्केट में कोई भी पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है उसे फॉर्म होने दीजिए, उसे एग्जीक्यूट होने दीजिए। जब
मार्केट उस पैटर्न को आपको दिखा दे कि हाँ अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तब आप उसमें अपनी एंट्री बनाइए। और एंट्री भी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको पहले ही पता होता है कि इसमें मेरा रिस्क कितना है और इसमें मैं अपना कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो ये एक मार्केट में कल अगर आप देखें, जो भी कल हमारा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना था, उसे आज मार्केट ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निगेट कर दिया है। अगर आप देखें, ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का एक बार बनना, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप पीछे पैटर्न देखें, अगर आप यहाँ देखें, एक बार रेड कैंडल बनता है, फिर ग्रीन कैंडल बनता है, फिर रेड कैंडल बनता है, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, फिर रेड बनता है, फिर ग्रीन बनता है। तो इसी तरीके से अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने उस रेंज को अभी तक नहीं तोड़ा है। तो आपको अब बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच रखनी है? आपको अपने छोटे छोटे सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको अपने 70 से 80 या कहीं ना कहीं अगर आपको 100 से 150 पॉइंट मिलते हैं तो आपको छोटी छोटी ट्रेड से अपने मल्टीपल ट्रेड्स बैंक निफ्टी में करने हैं। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग करके प्रीमियम्स आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी इंस्ट्रूमेंट आपके लिए इस टाइम पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसमें आप डेली बेसिस पर, अगर आप बहुत ही सेफ प्ले करते हैं तो 40 से 50 पॉइंट आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी डायरेक्शन का अंदाज़ा रखते हैं, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपका ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप 100 से 200 पॉइंट डेली बैंक निफ्टी आपको दे ही दे रहा है। और आपको दोनों डायरेक्शन में आजकल आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। तो डेली चार्ट हमें खास कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पर बस एक रेंज बनी हुई है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब तक ये रेंज टूटती नहीं है उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ट्रेड हमें नहीं लेना है। हमें अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, और जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पर। तो चलिए देख लेते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक 45 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो इसमें कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और इसी तरीके से इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप इस रेंज को देखें तो ये रेंज कहीं ना कहीं 52,000 से 50,400 तक की एक रेंज है, जो कि हमारी 1500 पॉइंट की एक रेंज बन जाती है। और इस 1500 पॉइंट की रेंज को अगर आपको प्ले करना आता है तो आप बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखते हैं मंडे को हमारी 3 पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो आप अगर ये सोच कर चलिए कि अगर मार्केट मंडे को इस रेंज में कहीं यहाँ पर खुलता है, आपका 50,900 से लेकर 51,200 तक की रेंज में अगर मार्केट कहीं यहाँ पर खुलता है, और खुलने के बाद अगर मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर बिताता है, तो जिस भी डायरेक्शन में आपको, अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पर कम से कम आपको ये इस सपोर्ट के पास तक की एक ट्रेड आपको मिलेगी, जो कि इसे 50,700 से लेकर 50,750 तक का आपको एक मूव देखने को मिलेगा, जो कि आपको 200 से 250 पॉइंट आपको यहाँ पर आसानी से वो ट्रेड आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर इसी रेंज को ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होगा। आपको एक सप्लाई जोन, ये जो आपका सप्लाई जोन है यहाँ पर 52,000, मार्केट कहीं ना कहीं 52,000 को टच करने के लिए दोबारा से बैंक निफ्टी ज़रूर कोशिश करेगा। और कंडीशन ये है कि मार्केट इसी रेंज में 100 से 200 पॉइंट की इस रेंज में खुलता है, 50,000 से 51,000 से लेकर 51,150 200, और इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है शुरू के 5 से 10 मिनट। मार्केट में आपको शुरू के 5 मिनट ट्रेड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है। जो भी एक रेंज बनेगी, आप 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पर मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो रेंज जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, आपको 200 से 300 पॉइंट की ट्रेड आराम से उस डायरेक्शन में ज़रूर देखने को मंडे को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट फ्लैट ना खुलकर आपका गैप डाउन खुल जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस चार्ट को, अगर आप क्लियरली थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट मार्केट ने कहाँ पर बना रखी है। तो अगर आप इस रेंज को यहाँ पर देखेंगे 50,500 के आसपास, अगर यहाँ पर मार्केट आपको मंडे को दिखता है कि खुलता हुआ, तो आपको शुरू की 3 मिनट से लेकर 5 मिनट की कैंडल और निफ्टी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है।
क्योंकि इस लेवल पर आकर मार्केट कई 3 बार यहाँ पर आकर मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस दे चुका है। यहाँ आता है फिर ऊपर जाता है, फिर आता है फिर ऊपर जाता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये आपका अगर इसे देखें तो ये वही मल्टी ईयर चैनल का लोअर पार्ट है जहाँ पर आकर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, और उस सपोर्ट को मार्केट बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन मार्केट आपको क्या बिलीव करा रहा है? आपको मार्केट ये बिलीव करा रहा है कि कहीं ना कहीं ये रेंज टूटेगी। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में मार्केट हो सकता है आपको बस यहाँ पर एक छोटी सी रेंज देखनी है। अगर मार्केट खुलते ही से तोड़ता हुआ चला जाता है तो आपको उस ट्रेड में नहीं कूदना है, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल मार्केट आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाए और उसके बाद एक रिवर्सल दिखाकर जितने भी बियर्स हैं उनको ट्रैप करते हुए मार्केट फिर से इसी रेंज के कहीं ना कहीं मिडिल तक आने की 51,500 तक आने की कोशिश करें। और ये 500 पॉइंट का मूव मार्केट में आपको बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई देगा। ये आपने प्रीवियस डेज के सेम पैटर्न अप्लाई मार्केट में होते हैं। यही ट्रैपिंग कंडीशंस मार्केट में डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको पता है फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो क्या करना है। दोनों ही कंडीशन में हमें मार्केट को 5 से 10 मिनट ऑब्जर्व करना है, और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट मूव होता है उसमें आपको आराम से 150 से 200 पॉइंट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक कंडीशन हमने क्या बताई, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होते ही अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये एक पोल एंड फ्लैग का इन्वर्स फ्लैग का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो उस केस में आपको देखना है कि जो पहली 5 या 10 मिनट की कैंडल बन रही है क्या वो सस्टेन हो रही है, क्या वो एक लॉन्ग विक के साथ बन रही है, उसके बाद कोई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है मार्केट ब्रेकडाउन दिखाकर वहाँ से एक रिवर्सल भी आपको दिखा दे। तो आपको चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और अगर आप का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम अपने फॉलोअर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और उनको लॉसेस ना हो, एटलीस्ट इतना तो गाइड हम कर ही देते हैं, और अच्छे प्रॉफिट्स हम वैसे भी बना ही रहे हैं। तो अगर हम देखें कि मार्केट यहाँ गैप डाउन ना ओपन होकर गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे। अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने पहली बार यहाँ पर जब मार्केट आया था तो यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट को रिवर्सल देखने को मिला, और अभी मार्केट में हमें एफआईआईज़ का मूड भी क्लियर नहीं है कि वो अभी भी सेल साइड पर बने हुए हैं, यानी मार्केट हैविली ओवरसोल्ड है। तो उस केस में हो सकता है कि मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हो, और उस गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में जो भी वीकली शॉर्ट्स थे वो कवर हो चुके हैं। बैंक निफ्टी की एक न्यू एक्सपायरी है, ये एक मंथली एक्सपायरी है। अभी इतने शॉर्ट्स यहाँ पर बिल्डअप नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी है आपको यहाँ पर देखना है, ये हमारे अकॉर्डिंग तो एक सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन पर जब भी सप्लाई जोन पर पहली बार यहाँ पर आएगा तो हमारा पहला ट्रेड कहीं ना कहीं 52,000 पर एक सेल साइड का ही होगा। अगर मार्केट यहाँ पर किसी भी वजह से सस्टेन करता है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है तो मार्केट क्या कर सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मार्केट ने ये जो, हम इसका थोड़ा सा बड़ा चार्ट लगा लेते हैं, आप 2 घंटे का चार्ट। तो ये देखिए, अभी अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे चार्ट में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसे चार्ट पर लगा सकते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये जो एक 52,000 का लेवल है, यहाँ पर एक 200 कैंडल का सिंपल मूविंग एवरेज भी है। आप इसे 2 आवर पर लगाकर, हम मोस्टली 2 आवर पर देखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर सप्लाई जोन है। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के लिए और दोबारा से इस रेंज में आने के लिए मार्केट में अच्छे बायर्स की एंट्री होनी ज़रूरी है, और वो अच्छे बायर्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके एफआईआई से। तो अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो पहला ट्रेड हमारा रिजेक्शन की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन पहले हमें देखना है कि क्या कोई अच्छा रिजेक्शन कैंडल कोई बन रहा है, कोई स्पिनिंग टॉप बन रहा है, कोई डोजी कैंडल बन रहा है, कुछ इस तरह का कोई हैंगिंग मैन पैटर्न वहाँ पर बन रहा है, तो आप उसे देखते हुए अपना ट्रेड डाउन साइड पे ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट उस रिजेक्शन को नेगेट कर देता है और वहाँ पर
एक रेंज बनाता है, तो उस रेंज को बनाने के बाद हो सकता है मार्केट इस रेंज में आने की कोशिश करे और यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट आपको 52,500 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो अगले वीक के लिए। हमने वीकली बेसिस पर भी बात किया, डेली बेसिस पर भी हमने चार्ट को देखा। उसके अलावा हमने मार्केट में साइकोलॉजी को भी समझा और मार्केट के अभी के पैटर्न को भी डिस्कस किया। उसके अलावा मार्केट में बैंक निफ्टी अभी किस तरह से पिछले कुछ महीनों से बिहेव कर रहा है वो भी हमने डिस्कस किया। और हमारा एक ही सीक्रेट है ट्रेड का, वो ये कि हमें जो चार्ट बताएगा हम वो करेंगे। अभी हमें इमोशनल होके या जो बड़े बड़े पैटर्न्स आपको इन्वर्स फ्लैग वगैरह ये दिख रहे हैं उसमें एज्यूम करके ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड व्हाट यू सी ऑन द चार्ट। ऑलराइट दोस्तों, गुड नाइट और आपका वीकेंड बहुत अच्छा हो। मिलते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड नाइट।